राज्य में कोरोना वैक्सीन की कमी और टीकाकरण अभियान पर पड़ते असर को देखते हुए राज्य सरकार ने वैक्सीन के 10 लाख डोज की मांग की है। केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी देते हुए दोगुना डोज देने की बात कही है। कोविशील्ड के 20 लाख डोज जल्द ही झारखंड पहुंच जाएंगे। राज्य टीकाकरण पदाधिकारी डॉक्टर अजीत प्रसाद ने बताया कि केंद्र सरकार ने मंगलवार को कोविशील्ड वैक्सीन के 20 लाख डोज आवंटित करने पर स्वीकृति दे दी है। केंद्र सरकार की मोहर लग चुकी है। पहली खेप के रूप में 10 लाख डोज मंगलवार को ही पहुंच जाने थे, लेकिन देर से अप्रूवल मिलने के कारण ये पहुंच नहीं सके। अब 9 अप्रैल तक 10 लाख डोज पहुंच जाएंगे। उसके बाद बाकी 10 लाख डोज 15 अप्रैल तक राज्य को मिल जाएंगे। और सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी अजय लाल जी का, जो हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले अजय लाल जी से हम बात करते हैं, क्योंकि झारखंड में अजय लाल जी जिस तरह से वैक्सीन की कमी हो गई थी और इसे लेकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र से राब्ता भी किया था। मांग की गई थी कि हमें 10 लाख डोज चाहिए कोरोना वैक्सीन की। लेकिन अब देखिए जो जानकारी मिली है कि 9 अप्रैल तक 10 लाख डोज पहुंच जाएंगे और उसके बाद यानी कि 20 लाख डोज केंद्र सरकार की तरफ से झारखंड को मिलने वाले हैं। 10 लाख जो बचे डोज है वो 15 अप्रैल तक राज्य को मिल जाएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं एक राहत की उम्मीद फिर से की जा रही है, क्योंकि डोज की कमी हो गई थी और जिस तरह से खपत बढ़ा था, जिस तरह से लोग वैक्सीन लेने के लिए आगे आ रहे थे, इस मद्देनजर यह जरूरी था कि झारखंड को जल्द से जल्द जो डोज है जो कम हो गए हैं वो मिलने चाहिए। हमारी आवाज पहुंच पा रही है आप तक अजय लाल जी? जिसान अपना सवाल पूछिए। जी अजय लाल जी, सबसे पहले तो बात करेंगे कोरोना वैक्सीन की, जिसकी कमी हो गई थी स्टॉक में, जिस तरह से खपत हो रही थी झारखंड में वैक्सीन की, उसकी कमी हो गई थी और केंद्र से मांग की गई थी कि झारखंड को जल्द से जल्द वैक्सीन मिलनी चाहिए। 10 लाख वैक्सीन डोज की मांग की गई थी, लेकिन केंद्र की तरफ से अब झारखंड को 20 लाख वैक्सीन डोज देने की बात की जा रही है। बिल्कुल जिसान, देखिए केंद्र सरकार ने अपने तरफ से, चूंकि पूरे देश की जिम्मेदारी, जितने भी राज्य भर में कोरोना वैक्सीन की मांग हो रही है उस हिसाब से जो प्रोडक्शन है उसमें अभी थोड़ी कमी थी, लिहाजा केंद्र की सरकार ने आज ही कल रात में 11 बजे केंद्र सरकार ने एक नया गाइडलाइन जारी किया है, जिसके तहत ये कहा गया है कि कोरोना का जो वैक्सीन है, कोविड-19 का जो वैक्सीन है, फिलहाल उन्हें ही दिया जाए जिन्हें जरूरत है। ऐसा नहीं है कि जिसे जरूरत नहीं है, कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ है, फिलहाल उसे देने से परहेज किया गया है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में या फिर हेल्थ जो डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसने भी कहा है कि थोड़ी डोज की कमी हुई है, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करने पर विचार किया जा रहा, लेकिन फिलहाल जब तक इसका प्रोडक्शन पूरी तरह से दुगना तिगुना चौगुना नहीं हो जाता, तब तक वैसे ही व्यक्ति को इसका डोज दिया जाए, टीकाकरण किया जाए जिससे इसकी जरूरत है। साथ ही ऐसे व्यक्ति जिसने पहला डोज ले लिया है और जिसको जरूरत है कि वो सेकेंड डोज ले, तो मुझे लगता है कि 1-2 दिनों में केंद्र की सरकार, झारखंड सरकार का जो रिक्वेस्ट लेटर है वो मिल गया होगा और मुझे लगता है कि खेप जल्दी ही झारखंड पहुंचेगी और उसके बाद से जो कमी एक प्रकार से हुई है वो दूर हो जाएगा। जिसान और अजय लाल जी, कल आपदा प्रबंधन ने जो निर्णय लिया, जो गाइडलाइन जारी किए गए कि 30 अप्रैल तक स्कूल, कॉलेज, जिम, पार्क बंद रहेंगे, साथ ही साथ बाजार जो है 8 बजे के बाद नहीं खुल सकेंगे, रात 8 बजे के बाद बंद रहेंगे। तो ये जो सख्तियां लागू की गई है, धार्मिक स्थलों पर भी लोग कम संख्या में ही जा सकेंगे, शादी ब्याह में भी लोगों की संख्या सीमित रहेगी। तो ये जो नया गाइडलाइन जारी किया गया, इसका असर क्या देखा जा रहा है? लोग काफी ज्यादा उत्सुक थे ये जानने के लिए कि सरकार की तरफ से कोरोना संक्रमित की संख्या में इजाफा को देखते हुए सरकार की तरफ से क्या निर्णय लिए जाएंगे, और अब ये गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं तो इसका क्या असर देखा जा रहा, खास करके राजधानी की हम बात करेंगे, रांची की। तो बिल्कुल ईशान, मैं इस वक्त राजधानी रांची के सबसे व्यस्तम चौराहों में शुमार अल्बर्ट एक्का चौक के पास हूं, जहां पर मैं दिखाने की कोशिश करूं अपने सहयोगी के माध्यम से कि आपको एक भी ऐसा चेहरा नजर नहीं आएगा जो बगैर मास्क है। तमाम जगहों पर आप नजर घुमाएंगे, तमाम जगहों पर आपको लगेगा कि तमाम लोगों ने एहतियातन जो सुरक्षा होनी चाहिए थी, ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसके चेहरे पर मास्क नहीं है। और हमारे ठीक सामने देखेंगे एक फिरालाल शॉपिंग मॉल था, जिसे कल
प्रशासन ने सील कर दिया है। यहाँ पे कोविड के जो गाइडलाइंस थे उसको फॉलो नहीं किया जा रहा था, लिहाजा इसे सील कर दिया गया है। ये सिर्फ चेतावनी है ऐसे लोगों के लिए जो यह मानकर चलते हैं कि वो प्रशासन के गाइडलाइन को नहीं मानेंगे, कोविड-19 का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं करेंगे। ये सिर्फ ये दिखाता है कि यदि आपने लापरवाही की तो प्रशासन के लोग तैयार हैं, आप पर गाज गिर सकती है। और उसी का नमूना है सामने राजधानी रांची का अल्बर्ट एक्का चौक पर मौजूद फिराया लाल शॉपिंग मॉल, जिसे कल सील कर दिया गया है। और इसके ठीक बगल में जल जोगा रेस्टोरेंट भी है, यहाँ पर भी कल प्रशासन की सख्ती थी। यहाँ पे हमने कल देखा था जो प्रशासन की टीम आई थी, कायदे से जो कोविड का जो गाइडलाइन है वो यह कहता है कि आपके शॉपिंग मॉल में आपकी दुकान में कौन व्यक्ति आया है, उसका टेम्परेचर उस वक्त कितना था जब वो आपकी दुकान में आया, उसका मोबाइल नंबर आपके पास उससे रजिस्टर में लिखना होगा। ये तमाम चीज़ें इस रेस्टोरेंट में फॉलो नहीं किया जा रहा था, जिसके बाद से यहाँ पे प्रशासन ने सख्त चेतावनी देने के बाद थोड़ी रियायत दी है। लेकिन ये गाइडलाइन मास्क जरूरी है, मास्क। तो ये चीज़ें हैं कि किस प्रकार से प्रशासन के लोगों ने पूरी तरह से, आप इसे सख्ती शौक से लिया गया या फिर कह सकते हैं कि लोगों को परेशान करने के लिए सख्ती नहीं है, बल्कि लोगों की हिफाजत के लिए लिया गया फैसला है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तारीफ करनी होगी, जिन्होंने कल एक बड़ा फैसला लेते हुए स्कूल कॉलेजों को बंद करने का आदेश दिया है। पूरी तरह से तमाम राजधानी रांची के कुछ स्कूलों को छोड़ दें तो अधिकतर स्कूल में हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे कोरोना के चपेट में आ रहे थे। जी चलिए, तो सख्ती साफ तौर पर देखी जा रही है और यही वजह है कि राजधानी रांची का जो हाट कहा जाता है, फिरायलाल चौक, अल्बर्ट एक्का चौक के तौर पे जाना जाता है, वहां हमारे सहयोगी अजय लाल जी वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं और लोग किस तरह से वहां पर मास्क पहने नजर आ रहे हैं। प्रतिष्ठानों को हिदायत दी गई कि आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, नहीं तो आपके प्रतिष्ठान को सील किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अजय लाल जी आपका।